बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 8 चैप्टर के थर्ड ईयर 8 चैप्टर स्टैट्स के थेरी एंड थेरम्स। तो पहले नंबर पे मैं यूओजी के ये पास्ट पेपर्स हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इन थेरम और थेरी के लिहाज से पिछले 3-4 सालों के या 5 सालों के मैंने लिखे हैं। तो इसमें ये 1, 2, ये थर्ड वाला 9 चैप्टर से है, 4 उसमें से 5, 9 चैप्टर से है, 6, 7, 8, 9 चैप्टर से है, 9, 10, 11 9 चैप्टर से है, और ये 12 भी 9 चैप्टर और 13, 14, 15 ये जिन पे ग्रीन मार्कर से सर्कल नहीं है वो सब 8 चैप्टर से हैं, और ग्रीन मार्कर से सर्कल वाले 9 चैप्टर से हैं। इन ये दोनों रिपीट हुए हैं। अब देखें इनमें है क्या, ये सारे मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ। आप ये एक बार अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये लिख लें, ये मैं सब आपको बारी बारी दिखा देती हूँ। आप एक बार इनको नोट कर लें अगर करना चाहते हैं तो, अदरवाइज़ मैं आपके सामने अभी ये सब सॉल्व करने जा रही हूँ। और इंशाल्लाह टुमारो मैं 9 चैप्टर के जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं इनकी वीडियो अपलोड करूँगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब आ जाएं इसके थ्योरम्स पे, थ्योरी एंड थ्योरम्स। तो पहले नंबर पे आप 8 चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट निकाल लें जी। 8 चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं: बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 हमारे कोर्स में शामिल हैं और इन 3 में से ही क्वेश्चंस आए हैं। ये 2 हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन पे क्रॉस है जी। अब सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। जी ये देखें, व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। के बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट बताएं और इसकी प्रॉपर्टीज़। तो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, अगर कोई एक कह लें कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम रिमेन्स, तो हर आउटकम जो नतीजा निकलना है उस गेम का, उस खेल का, तो उसमें हर आउटकम रिमेन्स द सेम, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहे थ्रू आउट द ट्रायल्स, हर ट्रायल में। सच ट्रायल्स आर कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल्स, तो उनको बर्नौली ट्रायल्स कहेंगे अगर उनमें सेम रहे। एंड द एक्सपेरिमेंट हैविंग एन बर्नौली ट्रायल्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और अगर एन बर्नौली ट्रायल्स हो जाएं तो, और हर ट्रायल में उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम रहे, तो उसको हम क्या कहेंगे, then Bernoulli trials is called binomial experiment. In other words, an experiment is called a binomial probability experiment if it possesses the following 4 properties. अब binomial experiment की ये 4 properties हैं. The outcomes of each trial may be classified into one of 2 categories. कि हर जो वो outcome है ना उसकी 2 categories होंगी। यानी कि कोई गेम खेल रहे हैं, लूडो रोल या कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो उसकी एक साइड 2 साइड्स हैं, उसकी 2 ही उसकी कह लेंगे कैटेगरीज हैं। कन्वेंशनली कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड अ सक्सेस। जो हमारी इंटरेस्ट का आउटकम होगा उसको हम सक्सेस कहेंगे और दूसरे को हम फेलियर कहेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय पी, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो पी से उसको हम डिनोट करेंगे। रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल, हर एक में वो पी फिक्स्ड ही रहेगी हर ट्रायल में। द सक्सेसिव ट्रायल्स आर ऑल इंडिपेंडेंट। जो सक्सेसिव ट्रायल्स का मतलब है कि जो हम बारी बारी ट्रायल्स कर रहे हैं तरतीब से, सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सपेरिमेंट एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स तक रिपीट होगा, जिसको हम n कहेंगे। आपको पता है ना इसकी रेंज n तक है। तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखें ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, आप बताएं। तो आपने अगर मार्क्स देखने हैं, अगर तो ये नंबर हो ना 3 नंबर का हो तो इतना लिख देंगे, अगर 4 नंबर का तो ऊपर से भी थोड़ा सा ऐड करना है।
अगर 5 नंबर का तो फिर ये भी मज़ीद इसमें ऐड करना कि वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज़ ये हैं और फिर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है और उसके बाद ये उसका फार्मूला है, ये इसकी रेंज है वगैरह वगैरह, यानी कि मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने ये लिखना है। आई होप आपको इसकी समझ होगी। तो बाइनोमियल का फार्मूला तो पता ही है आपको, NCX p⁻x q⁻n-x और इसकी रेंज 0 to n। अगर नहीं फार्मूला आता तो आप ये अभी याद कर लें, क्योंकि इनके बगैर हम थ्योरम कर नहीं सकते, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट आप इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ये मौजूद हैं पेज नंबर 292, ठीक है। अब 292 पे ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पहली प्रॉपर्टी मीन वेरिएंस की है, मीन वेरिएंस का प्रूफ है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है हायर मोमेंट्स का प्रूफ, यानी कि मोमेंट अबाउट मीन, M1 प्राइम, M2 प्राइम, M3 प्राइम, M4 प्राइम, फिर उन्हीं के अबाउट वाले रिलेशंस निकालेंगे, रिलेशन से मोमेंट अबाउट मीन निकालेंगे, ये प्रूफ्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टी, उसकी शेप वगैरह को एक्सप्लेन करने का। अब इम्पॉर्टेंट जो है ना, जो पेपर में आई हुई हैं, वो पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी नहीं, मोमेंट वाली भी नहीं आई, तीसरी भी नहीं आई, पहली सिर्फ आई है, यानी कि मीन एंड वेरिएंस। तो बाइनोमियल का मीन एंड वेरिएंस कह लेके प्रूव करना है। अब ये कल मैंने आपके साथ शेयर किया है कल की वीडियो में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद आसानी के लिए एक्सप्लेन कर दूँगी कैसे आप क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लास पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक्स होती हैं, खास तौर पे थ्योरम, और खास तौर पे अगर ये कुछ प्रूव करना है तो पहले नंबर पे तो आप इसके आपको पता होना चाहिए, मीन वेरिएंस के आंसर्स पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पे आपको मैं बता दूँ इसका फार्मूला क्या है, NCX, यानी कि अगर पिछली वीडियो को किसी को थोड़ी कन्फ्यूजन है तो इसमें क्लियर हो जाएगी। NCX p⁻x q⁻n-x, ये फार्मूला है किसका, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। उसकी रेंज क्या है, 0 to n। इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं बाइनोमियल के, NP, 2 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद मीन है, मीन का क्या फार्मूला होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समथिंग हो तो वो समीशन आपने लगाना होता है और उसकी रेंज 0 to n लिखनी है, जो उसकी रेंज है इधर जो ब्रैकेट में है वो लिखना होता है, साथ p(x) की जगह पे इसका फार्मूला लगाना है आपने। अब जब ऐसी सिचुएशन हो ना तो आपने कोशिश करनी होती है इस x को ख़त्म करें। अगले जितने भी थ्योरम मैं अभी करवाने लगे उन सब में यहाँ पे जो कुछ हो उसको ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए नीचे वाला इस c को हम ओपन कर लेंगे, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n-x फैक्टोरियल, इनका फार्मूला है, कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला। अब x और इसको कैसे कंटिन्यू होगी कि इसको हम ओपन कर दें, x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे लिखे जा सकते हैं ना, x से कैंसिल। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे भी आपने इसको ओपन कर लेना है, इधर भी x-1 बनाएं, x-1 प्लस 1 कर लें, इसकी पावर -1 प्लस 1, तो -1 इधर आन दें, p सेपरेट कर दें, जो +1 वाला है उसको बाहर ले जाए। अब देखें बाहर में n और p ले गई हूँ, n कहाँ से आया, n यहाँ से आया कि n फैक्टोरियल को भी मैंने ओपन कर लिया, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब देखें n p में बाहर क्यों लेके गई हूँ, क्योंकि मुझे पता था मीन का आंसर क्या होता है, मीन बाइनोमियल में NP होता है, तो मैंने NP बनाना ही बनाना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता NP को बाहर निकालूँ, मैंने बाहर निकाल भी लिया है। यहाँ से n निकाला, ये ट्रिक आपको बता रही हूँ सॉल्व करने की, यहाँ से n निकाला और इधर से इधर, हालांकि p के साथ नहीं था, अकेला p नहीं था, तो उसको मैंने -1 प्लस 1 पावर में करके तो प्लस p सेपरेट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब ये बाहर निकल आया ना तो इट मीन्स अंदर वाले सारे को अब हमने बनाना ही बनाना है 1, ठीक। अब 1 बनाने के लिए हम इसमें जो हमने ये x-1 कर दिया, अब याद रखें जब x से कटिंग हो जाएगी ना उसके बाद x 0 से स्टार्ट नहीं होगा, x-1 है तो फिर उसके बाद x = 1 से स्टार्ट होगा n तक, ठीक है, 1 से लेके n तक। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में लेके जाना है, इसको वापस बंद करना है। तो बंद करने के लिए इसको हम n-1 cx-1 कर देंगे, ठीक, और p⁻x-1 q⁻n-x। अब इस पूरे की जगह पे हम सपोज कर देंगे y = x-1, ठीक है। और क्लास ये यहाँ पे भी बता दूँ, जब ये x = 1 से स्टार्ट होगा तो फिर इधर भी n-1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखना बोलती हूँ, नीचे इधर से हो रहा है तो ऊपर भी n-1 से स्टार्ट होगा। अब आपने खुद से सपोजिशन लेनी है, इसको
m कह लें, इसको y कह लें, नाम ही देना, n की जगह m और x की जगह y, इधर m इधर y, p की पावर में y, q की पावर में n माइनस एक्स है ना, यानी कि दिस वन माइनस दिस वन। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगी तो ये -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ आपको कि n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो ये दोनों कैंसिल, तो n माइनस एक्स ये आ जाता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये आ जाता है। अब ये हमारे पास ये फार्मूला था, इसकी जगह पे m लिख दिया, इसकी जगह पे y लिख दिया, इसकी जगह पे y लिख दिया, और इस q की जगह पे दिस वन माइनस दिस वन था तो m माइनस y कर दिया। क्लियर? और अब रेंज क्या हो गई है, देखें x में 1 जब था तो इधर मैं x में 1 पुट करूँगी इस जगह पे, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो y 0 हो गया, y 0 हो गया। अब जब x की वैल्यू n माइनस 1 थी तो मैं इधर n माइनस 1 पुट करूँगी, इधर इस जगह पे n माइनस 1, तो n माइनस 1 और ये -1 ये मिल के इधर, अच्छा ये इसकी जगह पे मैं ना डायरेक्ट ये पुट कर दूँगी m, ये वाला m, ठीक है। अच्छा अब ये पूरा का पूरा कौन सा फार्मूला बन गया, वही बाइनोमियल का नहीं बन गया, n c x p रेज़ टू पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x, यानी कि m y है, सी y है ना, तो p रेज़ टू पावर y ये वाला और q रेज़ टू पावर m माइनस y, और वही रेंज 0 टू m। तो ये पूरा का पूरा चूँकि बाइनोमियल का फार्मूला बन गया और बाइनोमियल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका समीशन ऑफ, यानी कि समीशन कह लें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समीशन p ऑफ x हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। तो आपने सोचा होगा कि यहाँ पे 1 के इक्वल क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे साथ x भी आ गया था, समीशन p ऑफ x होता तो 1 इधर ही हो जाना था, समीशन x p ऑफ x है, तो दैट इज इक्वल टू 1, इसको हमने 1 रख दिया और ये NP का आंसर आ गया। मकसद इसका ये है बताने का, मैंने दोबारा क्यों बताया है कि आपको पता लग जाए कि आपको मीन का आंसर पता होना चाहिए। NP है ना, तो आपने कोशिश करनी है शुरू में ही NP को वाइंड अप करें, बाहर निकालें। जब बाहर निकल गया इट मीन्स आपको पता ही है कि अंदर को हमने 1 बनाना ही बनाना है, तो पुटिंग करके आपने किसी भी तरीके से, अगर यहाँ से कुछ भूल भी गए हैं, क्लास एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, कुछ यहाँ से भूल गए हैं, मिस हो गए, फिर भी आपको पता है कि इसको 1 ही करना है किसी तरीके से, तो आप एंड से शुरू कर दें, 3-4 लाइनें छोड़ के एंड पे ये लिखें, उसके बाद ये लिखें 1 लिखें। 1 आपको पता है कि इसका फार्मूला होता है, बाइनोमियल का फार्मूला लिखें बैक साइड पे, यानी कि एक अंदर से स्टेप स्किप भी हो जाए तो ऊपर से भी पूरा, नीचे से भी पूरा, एक आध अगर अंदर से स्किप है तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा। ये ट्रिक्स हैं आपके थ्योरम सॉल्व करने की कि आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये मैं दोबारा से इसलिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आपको ना अच्छी समझ आ जाए, और ये समझ आ गई तो नेक्स्ट थ्योरम्स की भी समझ आ जाएगी जी। वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एक्स है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये एक्स, इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो एक्सपेक्टेड, इसको इधर ओपन नहीं किया, वैसे तो इसको ओपन करने से एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2x म्यू वो आएगा ना, उसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि सिग्मा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको जुबानी पता है, ऐसा ही है ना। अब इसको आपने थोड़ा सा अपनी इजी के लिए ये करना है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं, और फिर इसमें से अगर हम एक्स कॉमन निकाल दें तो एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, इसमें ई इधर भी अप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, माइनस दिस वन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ये वाला जो सारा मैंने काम किया ना, ये आपने जब भी किसी भी प्रॉपर्टी में, अभी बाइनोमियल कर रहे हैं, नेक्स्ट हाइपर ज्योमेट्रिक करेंगे, नेक्स्ट पॉइसन करेंगे, किसी में भी जब वेरिएंस फाइंड करना है ना, तीनों के वेरिएंस, मीन वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये सारे स्टेप्स करने हैं और ये बहुत ईजी है। आपको ये ज़ुबानी पता होना चाहिए कि वेरिएंस के लिए हमें ये शक्ल बनानी है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, तो फिर आप उसी तरह से उसमें माइनस एक्स प्लस एक्स करके आप इसको बना लीजिए फॉर्म। अब इसको कंसीडर करेंगे दिस वन, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो भी होता है वो पूरा का पूरा इधर लिखना होता है, एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और साथ पी ऑफ एक्स का फार्मूला लिखा। अब देखें ये है ना एक्स इंटू एक्स माइनस 1, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे एक्स था तब, तो मैंने कहा था कि इस एक्स को कटिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि नीचे एक्स बनाने की कोशिश करनी है। तो अब ये पूरा है तो इस पूरे को कटिंग करने की कोशिश करनी है, तो उसके लिए इस पहले कॉम्बिनेशन को खोलेंगे, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अब ये x फैक्टोरियल है ना, इसको
इसकी शक्ल में लाने के लिए x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल, ये तो मैं जहाँ तक मर्जी फैक्टोरियल को ओपन कर लूँ ना, मेरी अपनी विश है। तो ये इससे कैंसिल। अब ऊपर n है ना, तो n को भी उतना ही खोल लें, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, और ये एज इट इज़ आ जाएगा p रेज़ टू। अब p की पावर में भी मैंने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में माइनस वन प्लस वन किया था, तो इधर माइनस टू प्लस टू कर लेती हूँ, ठीक है। माइनस टू प्लस टू कर लिया, q की पावर वही है। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो नेक्स्ट समीशन जो लिखना है ना, वो हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना, वो हमने 2 से स्टार्ट करना है जी, 2 से लेके n तक। अब इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, बाहर क्या आ सकता है, n माइनस वन, और इधर से p की पावर 2, ठीक। ये सारा का सारा उठा के बाहर लिख लें, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में n और p बाहर निकाला था। तो यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन, और इधर भी चूँकि माइनस टू प्लस टू किया ना, तो ये प्लस टू वाला बाहर आ गया, अंदर ये सारे बच गए। इसको वापस क्लोज्ड फॉर्म कर दें, n माइनस टू एक्स माइनस टू, और x इज इक्वल टू 2 से लेके n तक, p रेज़ टू x माइनस टू। अभी तकरीबन एक जैसे बन गए हैं ना, तो इसको अगर हम वैसे पुटिंग ना भी करें ना, तब भी ये डायरेक्ट 1 हो जाता है, लेकिन खैर हमने पुटिंग करनी है इसकी जगह पे m इज इक्वल टू एन माइनस टू, और इसकी जगह पे y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब जब ये पुटिंग की तो हमारे पास ये 0 हो गया, क्योंकि हमने x की जगह y किया है, 0 टू m हो गया, ये और ये, तो ये वापस वही फार्मूला बन गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो इसको हम 1 के इक्वल रख लेंगे, ये आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि ये हमने सपोज की थी, ये वाली इस जगह पे हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, इधर पुट करेंगे। इधर तो हमें पता है, ये पिछला भी मीन हमने निकाला एन पी के बराबर होता है, इधर भी एन पी के बराबर होता है, एन पी होल स्क्वायर। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट कर दिया, ये एन पी आ गया और एन पी होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लें, एन इंटू एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन वन ज़र एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। अब इसको इससे कैंसिल कर दें और ये दोनों यहाँ पे लिख लेंगे। तो इन दोनों में से एन पी कॉमन निकालें, एन पी कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस पहले, तो इसलिए पहले इसको लिख लें 1 माइनस पी, ये अंदर ब्रैकेट में बच गया। 1 माइनस पी किसके बराबर होता है, क्यू, यानी कि आपका सिग्मा स्क्वायर का आंसर एन पी क्यू आ गया। ये भी आपको ज़ुबानी आना चाहिए था, अगर दरमियान में कहीं यहाँ पे स्किप भूल जाएँ तो आप पीछे से चला लें उसको, एन पी क्यू लिखें, क्यू को 1 माइनस पी बनाएं, या एक आध यहाँ से स्टेप नहीं समझ आ रही इसको क्विट भी करते हैं। यानी कि मकसद ये है कि शुरू से भी आपका थ्योरम पूरा हो, एंड से भी पूरा हो, फील होता है कि आपने ठीक किया है काम। ये तो क्लास आप आई होप आपको समझ आ गई होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक उसका एक्सपेरिमेंट की पूछी गई थी और एक मीन और वेरिएंस के मैंने आपके सामने सॉल्व कर दी हैं। नेक्स्ट आ जाए, बाइनोमियल आपका हो गया है जी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिस तरह बाइनोमियल का आपके सामने अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, तो इसी तरह यहाँ पे ये क्वेश्चन एक है और ये रिपीट भी हुआ हुआ है। व्हाट इज़, यानी कि 2 पेपर्स में आया हुआ है, व्हाट इज़ अ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो वो यहाँ से मैं आपके सामने रीड करने लगी हूँ। देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट, बड़े ध्यान से समझिएगा। जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपस में ना थोड़े से कह लें कि होते हैं। चलिए मैं ये ना नेक्स्ट वीडियो में बनाती हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेन करती हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।